Hello and welcome back to another online lecture. This lecture is for class 8. We were learning chapter 5, data handling. So there is one section in your chapter, that is the last section given, that is called probability. Probability means chance. कोई चीज़ या कोई इवेंट या कोई अकरेंस होने का चांस को इफ़ यू कैन कैलकुलेट इन मैथमेटिकली, इफ़ यू कैन कैलकुलेट, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स कि कोई सपोज कि इफ़ आई टॉस अ कॉइन तो हेड्स आने का चांस कितना है, टेल्स आने का चांस कितना है, तो दैट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी. सो इसके अंदर देर आर टर्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले जो टर्म्स है वो सीखने ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज़ नथिंग बट जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मीन्स सपोज कॉइन टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, ओके, ऐसे स्पिनिंग अ व्हील, स्पिनिंग अ व्हील, ये सारे हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट्स. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. उसके बाद होता है इवेंट. इवेंट से पहले सीख लेते हैं आउटकम. आउटकम इज़ नथिंग बट अ रिज़ल्ट. कि सपोज मैंने कॉइन टॉस किया तो उसके आउटकम क्या क्या होंगे. तो एक होगा हेड्स, एक होगा टेल्स. इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. आउटकम मीन्स इंडिविजुअल. हेड्स को मैं बोलूँगा आउटकम, टेल को मैं बोलूँगा आउटकम. लेकिन जब भी दोनों को साथ में लिखता हूँ, सारे आउटकम साथ में लिखता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस. सपोज रोलिंग अ डाई, तो एक डाइस अगर रोल करोगे तो कितने आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. बस इतने ही आउटकम हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर सैंपल स्पेस एंड इंडिविजुअल रिजल्ट जितने भी है. आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट. जितने भी इंडिविजुअल रिजल्ट है दे आर कॉल्ड एज आउटकम्स. ओके, उसके बाद है इवेंट. इवेंट मीन्स एक पर्टिकुलर आउटकम को मैं बोल सकता हूँ कि इवेंट. कि सपोज इफ़ आई टॉस अ कॉइन, गेटिंग अ हेड is my event. Or if I say getting even number when rolling a die is called as event. Okay, so ये सारे टर्म्स यूज होंगे क्वेश्चंस में. नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होता है. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, अगर मैथमेटिकली बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, लेट्स से of any event is nothing but number of favorable outcomes. Favorable means जो हमें चाहिए वो number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज नथिंग बट इवेंट. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स इवेंट. कि सपोज मुझे ये इवेंट चाहिए कि गेटिंग अ हेड. ओके, एक ये एग्जांपल के तौर पे करते हैं. सो वी कैन गिव इट द नेम विथ कैपिटल लेटर. लेट अस से इट्स इवेंट ए. सो आई विल राइट इट लाइक दिस, पी ब्रैकेट ए. इसको रीड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. सो आवर इवेंट इज नथिंग बट गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड. ओके, गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, वो हमारा है इवेंट. नाउ
ये इवेंट के आउटकम क्या होंगे, हमें जो चाहिए ऐसा आउटकम कितने हैं, हेड। ओके, सो ऐसा एक ही आउटकम है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट। तो क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, टॉसिंग अ कॉइन, उसमें से हमारा फेवरेबल आउटकम इज गेटिंग हेड। गेटिंग हेड इज आवर फेवरेबल आउटकम, मीन्स वैसा तो एक ही आउटकम है आउट ऑफ टोटल आउटकम्स इन ए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट था टॉसिंग द कॉइन। टॉसिंग द कॉइन में टोटल कितने आउटकम्स है, देयर आर 2 आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नथिंग बट 1/2। हाफ प्रोबेबिलिटी है, सेम प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी है। सो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी बिकॉज देर आर 2 आउटकम्स। ओके, सो 2 आउटकम है तो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/2। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि whenever I toss coin, सपोज मैं एक कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर रहा हूँ तो हाफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 5 बार एग्जैक्टली हेड आएगा, 5 बार एग्जैक्टली टेल्स आएगा, ये इट्स नॉट नेसेसरी। प्रोबेबिलिटी हमें बताता है मोस्ट लाइकली आउटकम्स, कि ऐसा अच्छा आइडियल सिनारियो में आइडियल कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप 10 बार कॉइन टॉस करोगे तो 6 टाइम्स यू विल गेट हेड, 4 टाइम्स यू विल गेट टेल्स, और 7 टाइम्स यू विल गेट टेल्स, 3 टाइम्स यू विल गेट हेड्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट मोस्ट लाइकली आउटकम इज हाफ। ऐसा मीन्स 5 बार हेड्स आया, 5 बार टेल्स आया, दैट विल बी योर मोस्ट लाइकली outcome to occur. Okay, so I hope you got the picture of probability now. So we can go ahead with exercise 5.3. So I will explain some of the question, I will solve some of the questions, remaining questions you have to solve on your own. List the outcome you can see in an experiment. Question number 1. सो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, मैं सेकेंड वाला कर रहा हूँ आपके लिए। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है लिस्ट ऑल द आउटकम, हमें पूरा सैम्पल स्पेस लिखना है। ये सैम्पल स्पेस वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट इट विल बी यूज्ड इन हायर स्टैंडर्ड्स। सो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। सो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर 2 कॉइन मैंने टॉस किए, एंड ऑलवेज जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स लिखते हैं, व्हेन वी राइट ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वी मस्ट यूज़ कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं हमें। सो स्टार्टिंग विथ सपोज 2 कॉइन है, राइट। सो एक हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है, पहला वाला टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड्स तो दोनों हेड्स। ओके, उसके बाद फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज टेल, फर्स्ट वन इज टेल, सेकेंड वन इज हेड, दोनों ही टेल्स। सो दैट देर आर टोटल 4 आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी थी, हमें सिर्फ आउटकम्स लिखने थे ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट ऑल द आउटकम of an event getting, फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर मिलने का इवेंट। ओके, तो let's denote this as event A. Okay, so sample space of event A will be outcomes, you can say outcomes of all the event A will be, अगर डाइस रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम सैम्पल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, उसमें से प्राइम नंबर आना पर्टिकुलर, ऐसे कितने नंबर हैं, तो एक है 2, एक है 3 और एक है 5, इसके अलावा कोई है और है नहीं। सो ए इवेंट के आउटकम्स आर दिस, इतने ही आउटकम्स हैं। let me say take
एग्जाम्पल नंबर ग्रेटर देन 5, सेकेंड का फर्स्ट नंबर, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5. लेट्स से दिस इज इवेंट बी. सो बी के कितने आउटकम्स होंगे? 5 से बड़ा नंबर आए व्हेन अ डाई इज रोल्ड. डाई, एक डाई को आप लूडो खेलते हो, आपको पता है एक सिंगल डाई को अगर मैं रोल करूँ तो 5 से ज़्यादा आने वाला एक ही आउटकम है, दैट इज़ 6. सो दैट इज़ ओनली वन आउटकम. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, probability, find the probability of pointer stopping at on D in question number 1A. 1A का अगर आप स्पिनिंग व्हील देखोगे तो इट इज़ लाइक दिस, A B C D and A. So there are total how many sections? 1 2 3 4 5. So total 5 outcomes. I just want to find the probability. Okay, so total 5 outcomes. उसमें से मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारा इवेंट क्या है? आवर इवेंट इज द पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी. सो डी वाला सिर्फ देर इज ओनली वन सेक्शन, एक ही सेक्शन है आउट ऑफ टोटल 5 सेक्शंस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, स्टॉपिंग एट डी is equals to 1/5. Okay. Question number 3 का सेकेंड ही, B. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. Ace मिलना मीन्स इक्का, जो प्लेइंग कार्ड्स में होता है. 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. सो टोटल 52 कार्ड्स में से गेटिंग एन एस, लेट्स से गेटिंग एन एस ऐसा लिखना पड़ेगा. ओके, गेटिंग एन एस इज इवेंट ए, ऐसे नाम दे दिया. ए की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो एक्सेप्ट फॉर पी. पी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए पी यूज़ होता है. सो एक्सेप्ट फॉर पी यू कैन यूज़ ऑल द अल्फ़ाबेट्स. सो मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. कितने एस होते हैं एक डेक में? हाउ मैनी एसीज आर देयर? देर आर 4 एसीज आउट ऑफ टोटल हाउ मैनी कार्ड्स, हाउ मैनी आउटकम्स? 52 आउटकम्स. सो इट इज नथिंग बट 1/13. ओके, नेक्स्ट इज okay, next all the questions you will be solving on your own. So your homework will be solve exercise 5.3, and whatever we did in this lecture you have to note down in your notebook. So we shall meet in the next lecture with a new chapter. If you have any doubts, please write it down in the comment section so I can solve it. And we will meet in the next lecture. Till then, stay home, stay safe. Thank you.